बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुकिंग विद जोजो। और आज हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी, जो कि सर्दियों की एक सौगात है। इसमें हम डालेंगे गुड़। मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। और गुड़ जो है वो आधा किलो जाएगा इसमें। और उसके बाद है जी हमारे पास कोकोनट यानी नारियल, उसको खोपरा भी कहते हैं। आपने ये साबुत वाला ले लेना है, इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करना है और उसके बाद इसको हम कर लेंगे कद्दूकश। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास फूल मखाने और साथ इसमें जाएंगे बादाम। क्वांटिटी मैं आपको बाद में बता दूँगी, यहाँ पर जस्ट मैं आपको जो है वो सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। इसके बाद है जी इसके अंदर हम डाल देंगे सौंफ। सौंफ के साथ हम कुछ थोड़ी सी सब्ज़ इलायचियाँ डालेंगे और साथ हम डाल देंगे किशमिश यानी मेवा। पिस्ता जाएगा इसमें। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें ड्राई फ्रूट यानी कि आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग इसमें चार मगज़ जो है वो डालना चाहते हैं, वो डाल सकते हैं। और अखरोट इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि अखरोट से जो है वो पंजीरी थोड़ी हैवी हो जाती है, वो नहीं खानी होती। तो इसके अलावा आप जो ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के इसमें ऐड करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर देखिए जी कि मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दी हैं सब्ज़ इलायची खोलकर तकरीबन 4 से 5 अदद। और इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कोकोनट। कोकोनट को हमने जो है वो ग्रेट कर लिया था और यानी पीस लिया है इसको। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमने इसको हाथ से कद्दूकश किया है, वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। और ये 1 कप है। क्वांटिटी आपने अपने माइंड में रख लेनी है। 1 कप में इसमें सारी चीज़ें जो है वो 1 कप, या अगर आप पाव के हिसाब से रखना चाहते हैं तो 1-1 पाव रख लीजिए। यानी आपने अपने हिसाब से बनानी है कि आपको कितनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर इसको हमने थोड़ा सा इसको भुनाई कर लेनी है। और फिर साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पिस्ता। ये भी तकरीबन 1 कप है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काजू, 1 कप काजू। बादाम है 1 कप। ये सारी चीज़ें, सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको हमने डाल लेना है और इनको हमने कर लेना है रोस्ट। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और उनको रोस्ट करूंगी। घी वही मैंने इसमें डाला है और देसी घी में बनानी है। इसमें हम ऑयल नहीं यूज़ करेंगे या बटर नहीं यूज़ कर सकते। इसमें हम देसी घी ही इस्तेमाल करेंगे। और उसी देसी घी के अंदर हमने सारे ड्राई फ्रूट जो हैं उनको रोस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो किशमिश में डाल रही हूँ। किशमिश आपने ये करनी है कि उसको अच्छे से डंडियाँ उतार लेनी है और उसको अच्छा धो के आपने बिल्कुल ड्राई करके उसको एक कपड़े से या टिश्यू से आपने इसको ड्राई कर लेना है। क्योंकि इसमें जो है ना वो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। और इसके बाद जी हमने इनको अच्छे से इसके अंदर जो है वो रोस्ट करते जाएंगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे है, तेज़ आंच आपने नहीं करनी, वरना चीज़ें जो हैं वो जल्दी से जलने लगती हैं। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। जस्ट हमने इनको 2 से 3 मिनट जो है ना वो फ्राई करना कह लें, या इसको रोस्ट करना। इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे फूल मखाने। ये भी 1 कप हैं। ये बहुत अच्छे हैं आपकी बोन्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके जो कमर दर्द और जोड़ों के दर्द हैं उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त हैं। आप चाहें तो इसमें एक कमर कस मिलता है, सबको पता होगा, नाम सब ने सुना होगा, वो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वो ऐड नहीं कर रही। अच्छा जी, फूल मखाने हैं, इनको हमने बहुत अच्छे से जो है वो इन सब चीज़ों के साथ मिक्स करते जाना है, चम्मच चलाते जाना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको भून लेना है या रोस्ट कर लेना है। तो चलिए जी, ये देखें ज़बरदस्त से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो नट्स हैं, वो सारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद करके इनको ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद फिर हम इनको कर लेंगे और मैं चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, जस्ट हमने इसको दरदरा सा यानी कि थोड़ा मोटा मोटा जो है वो उसको पीस लेना है। आप चाहें तो मिक्सर में कर लीजिए, चाहें तो चॉपर में कर लें, जिस तरह से आपको सहूलत हो। उसको ठंडा करने के बाद आपने कर लेना है। यहाँ पर जी एंड पे मैंने वो सौंफ डालना भूल गई थी। आप इसमें सौंफ पहले भी ऐड कर सकते हैं और सौंफ को भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको जो है वो भून लेना है। ये देखिए जी कि हमने इसको ठंडा करने के बाद मैंने इसको चॉपर में जो है वो दरदरा सा चॉप कर लिया है, यानी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं बनाया है। इसको अब हम साइड पर रखते हैं और दूसरा सॉस पैन ले लिया है मैंने। इसके अंदर मैं डाल दूँगी गुड़। गुड़ जो है यहाँ पर मेरे पास थोड़ा डार्क कलर का है और यहाँ पर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 2 कप गुड़। ठीक है, 2 कप्स हमने गुड़ ले लेना है। बाकी सब चीज़ें हमने 1-1 कप ली हैं, तो गुड़ हम इसमें 2 कप्स ले लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने कर लेना है मेल्ट। और इसके अंदर मैं तकरीबन ½ कप जो है वो पानी डाल दूँगी और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। तो ये जब तक गुड़ मेल्ट होगा, तो साथ ही हम यहाँ पर तकरीबन 1 कप या 3 टेबल स्पून यानी बड़े चम्मच हम ले लेंगे घी के।
घी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, और अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कम घी डालेंगे तो ये थोड़ी ड्राई सी बनती है, वो ज़रा खाने ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे तो वो फिर ऐसे ग्रेसी ग्रेसी सी हो जाती है, तो वो फिर खाने नहीं होती है। अमूमन लोग वो फिर अवॉइड करते हैं, तो इसलिए घी हम यहाँ पर जस्ट मैंने 1 कप यानी बड़े 3 चम्मच डाला है। इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया और इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 3 कप जो है वो सूजी के। ठीक है, इस सूजी को हमने बहुत अच्छे से इसके अंदर भुनाई कर लेनी है। लो फ्लेम पे पकाएंगे, आपने आंच जो है उसको फ्लेम को तेज़ नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट आप इसको भूनेंगे। इसका कलर खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी, और ब्राउन नहीं करना। ब्राउन कलर होने से पहले हमने इसको जब ये ब्राउन होने लगेगी तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। बहुत ज़्यादा भुनेंगे अगर तो वो फिर कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हमने कलर जो है वो चेंज नहीं करना। ये देखिए, आप इसको इसमें आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो फ़ौरन से जो सूजी है ना वो जलने लगती है। तो ज़बरदस्त से हमारी जो सूजी की खुशबू है, यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और आप देखें कि मैंने बिल्कुल ज़्यादा घी नहीं डाला कि ये बिल्कुल ऐसे सोगी हो जाए। ये बिल्कुल ऐसे ड्राई ड्राई सी रहेगी, और इसी में ही इसका जो है ना वो मज़ा है। तो ज़बरदस्त ही हमारी सूजी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भुन चुकी है। मैं अब आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कि जो गुड़ था वो मेल्ट हो चुका है, और इसका मतलब है कि गुड़ भी रेडी है और जो सूजी है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। ये देखिए सूजी को कलर इसका बिल्कुल जो है वो ब्राउन नहीं किया मैंने, और ये ना ही ये ज़्यादा घी की वजह से जो है वो ये जुड़ी है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे सेपरेट सी ड्राई ड्राई सी है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जितने हमने इसको कूट लिया था, जो नट्स थे उनको पीस हमने लिया फ्राई था, तो करके वो हम और इसके अंदर सूजी के अंदर मिक्स कर लेंगे। आपने ये ख्याल रखना है कि जब आपने मिक्सिंग करनी है तो बड़ा एक बर्तन लेना है। मैंने सूजी जो भुनी है वो मैंने बड़ी कढ़ाई में भुनी है, और या बड़े देगचे भी आप ले सकते हैं, कोई पतीला लेना चाहें, और उसके अंदर फिर हम ड्राई फ्रूट्स और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब वो बिल्कुल सारा मिक्सचर जो हमारा इंग्रेडिएंट सारे बिल्कुल यकजान हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल एक जान बन जाएंगे, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने गुड़ मेल्ट किया है। आपने गुड़ को मेल्ट करते हुए इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट आपने बिल्कुल इतना पानी डालना है कि वो गुड़ को मेल्ट होने में हेल्प करे। हमने उसको बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना जी। यहाँ पर आप देखें कि खूब अच्छे से चम्मच चलानी है, और ज़बरदस्त से हमारी पंजीरी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। इसको किसी एयर टाइट जार में आपने रखना है, और सुबह शाम जब आप चाय पिएँ, नाश्ते में खाना चाहते हैं, शाम की चाय के साथ इसको लेना चाहें, आप जब चाहें आप इसको खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।